हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गाइज ये वाला व्लॉग ना तुरंत मैंने पिछला वाला व्लॉग अपलोड किया था उसी के बाद से मैंने कंटिन्यू कर दिया था। और आपने देखा होगा उस वाले व्लॉग में कि मैं सुबह डॉक्टर के चली गई थी, तो मैं वहां से आई, फिर अपना जो मैं सुबह का काम छोड़ के गई थी क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था, तो हस्बैंड ऑफिस चले गए थे मुझे छोड़ते हुए। तो जो भी मैंने सुबह लंच वगैरह बनाया उनको दिया, तो बस वही करके नाश्ता करके, मतलब मुझे तो नहीं करना था नाश्ता भी, मैं तो खाली पेट ही गई थी क्योंकि मुझे खाली पेट ही बुलाया था। तो फिर वापस आने के बाद मैं करने लगी हूँ अपने घर के काम जो कि मैं सुबह छोड़ के चली गई थी। तो इमरजेंसी में ये सब करना पड़ता है, तो बस यहाँ पर मैं अभी वही निपटा रही हूँ। तो मैंने बेडरूम से स्टार्टिंग करी है और आज मैंने वही वाला कुर्ता पहना क्योंकि ये इतना कंफर्टेबल है ना मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा। तो सुबह डॉक्टर के गई तो मैं यही वाला पहन के चली गई थी। तो झाड़ू वगैरह मेरी सारे घर में हो गई है। अब ये एक फोल्डिंग रखा हुआ है, ये अभी हमने बनवाया था। तो ये ना ऊपर छत पे रखा हुआ था, तो नीचे लेकर आए थे हस्बैंड ने, ये यहीं छोड़ दिया। तो बस इसको मैं साइड में लगा रही थी, तो वो साथ में ना फ्लावर पॉट भी गिर गया मेरा। तो बस अभी ये छोटे छोटे से काम करूंगी। उसके बाद मुझे ढेर सारे मेरे कपड़े हो रखे थे जो कि मैंने वॉश किए थे, और अभी 2 दिन से बारिश भी चल रही है, लाइट भी नहीं है, प्रेस वाले भैया भी आ नहीं रहे थे कपड़े लेने। तो मैंने सोचा इनको ना फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि इन्होंने ना गेस्ट रूम में इतना मैस फैला रखा है, पूरा बेड ना इससे भरा पड़ा था। तो बस यहाँ पर ना मैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी अच्छे से। और जो प्रेस के है अभी मैं उस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे प्रेस पे देने हैं। अगर मैं इनको घर में मुझे अरेंज करके रखना होता तो मैं बहुत अच्छे से फोल्ड करती, बट अभी इन पे प्रेस होनी है तो मैं इनको ना ऐसे ही फोल्ड करके बस एक बार रख दूंगी और प्रेस के लिए ना इनको बांध के रखूंगी मैं। प्रेस वाले भैया आएंगे तो ले जाएंगे। बस ये वाला काम मेरा खत्म होगा और उसके बाद मैं अपने बाकी के काम स्टार्ट करूंगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन वॉश करने के लिए। तो सबसे पहले बर्तन वॉश करूंगी। झाड़ू वगैरह लग गया है पूरे घर में, डस्टिंग मैंने कर दी है। जो डेली की क्लीनिंग होती है ना, वो तो बेसिक क्लीनिंग होती ही है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं या फिर वहां से वापस आऊं। अगर मैं सुबह छोड़ के जाती हूँ तो आके करती हूँ। डेली क्लीनिंग मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, अपनी बेसिक जो मेरी क्लीनिंग होती है घर की। तो बस उसको मैं ऐसे ही डेली कंटिन्यू करती हूँ। ऐसे नहीं है कि आज चलो सुबह सुबह चली गई थी काम छोड़ के, अभी आई हूँ तो अभी मैं बस मतलब लंच वगैरह करती हूँ, लेट जाती हूँ, वैसा मैं नहीं करती हूँ। जो भी मतलब अगर मैं छोड़ के जाती हूँ काम घर का तो मैं आके करती हूँ। तो जो डेली क्लीनिंग होती है ना, डेली बेसिस पे जो क्लीनिंग होती है वो डेली होती ही है। तो बस मैं अभी उसी को निपटा रही हूँ। उसके बाद मुझे ये लगेगा कि हाँ चलो मेरा घर का काम हो गया है, तो तब जाके मुझे मतलब चैन आता है। तो वैसा ही है, अब मैं थोड़ी देर जाऊंगी रेस्ट करने के लिए और आप लोगों से बात करूंगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो गाइस गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर का टाइम है और सुबह सुबह तो आपको पता ही है मैं चली गई थी डॉक्टर के। उसके बाद मैंने जो भी मेरा घर का काम बचा हुआ था आके वो किया। सारा काम मेरा हो चुका है। लंच मैं आंटी के यहाँ कराई क्योंकि मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी तो आंटी ने मुझे लंच दे दिया, तो मैं कराई। 1 घंटा मैं बैठी, फिर हमने लंच वगैरह कर लिया। तो उसके बाद मैं आ गई। आंटी बोली अकेले क्या बनाएगी, यहीं खा ले, तो मैंने खा लिया। उसके बाद मैं आई हूँ, फिर मैंने आके अपना जो भी था बाकी का काम निपटाया। थोड़ा थोड़ा सा काम बाकी था। अब मैं थोड़ी देर के लिए एसी चला के बैठी हूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। आज 3-4 दिनों बाद इस तरीके की लाइट मिल रही है। जब मैं बाहर गई थी ना डॉक्टर के गई सुबह, तो मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं घर जाके लाइट मिलेगी कि नहीं। तो वो वाले हालात चल रहे हैं और नींद भी पूरी नहीं हो रही है, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही है। रात भी हम 12-1 बजे तक छत पे बैठे रहे। सुबह अच्छी नींद आ रही थी क्योंकि सुबह लाइट थी ढंग से और एसी चल रहा था, तो सुबह अच्छी नींद आ रही थी। बट सुबह उठना था क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, वहां भी जाना था। हस्बैंड मुझे छोड़ते हुए चले गए थे ऑफिस। तो गाइज ये है शाम का टाइम और हस्बैंड भी आ चुके हैं और थोड़ा सा सामान लेकर आए थे, दूध वगैरह लेके आए और केले लेके आए क्योंकि वो अपने लिए केले लाते हैं, क्योंकि केले मुझे कम पसंद है। वैसे तो मैं खा लेती हूँ एक आध बीच में, बट मुझे कम पसंद है। तो पपीता भी लेकर आए। तो यहाँ पर ना मैं दूध के जो पैकेट्स थे उनको वॉश कर दूंगी। एक दही का पैकेट भी लेकर आए थे। तो बस इन सारी चीजों को ना मैं वॉश करके रख दूंगी। और ये ना मेरे डेली रूटीन में, कई लोग सोचते हैं ना वीडियो के लिए होता है, बट ये सारी चीजें ना अब मैं आपको ना ऐसे तो दिखा नहीं सकती हूँ कि मैं ये वीडियो के लिए करती हूँ कि नहीं, बट ये मेरे डेली लाइफ स्टाइल में है। तो मैं इस तरीके की चीजें मैंने हैबिट डाली हुई है।
तो ये वाली चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पर मैं शाम की जो है चाय बनाने लग गई और साथ में हस्बैंड बोलने लगे कि ब्रेड भी सेक दो। तो यहाँ पर कुरकुरे से ना घी लगा के और हल्का-सा नमक लगा के मैं ब्रेड सेक रही हूँ, जो कि शाम के स्नैक्स हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम कुरकुरे वाले हो जाते हैं ना तब। तो मैं इनको ना बहुत ही लो फ्लेम पे जो है सेक रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर चाय भी बन के तैयार है अदरक वाली, और अभी हम जो है शाम की चाय पिएँगे साथ में बैठ के और ब्रेड खाएँगे। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, ब्रेड खाने का भी मन होता है चाय के साथ, तो मैंने यहाँ पर एकदम से कुरकुरे से ब्रेड सेक लिया है और चाय भी बन के रेडी है। तो अभी हम पी लेते हैं शाम की चाय। हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गई हूँ आपसे थोड़ी सी बात करने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग चले गए थे मार्केट और सब्जी लेके आए हैं, क्योंकि कुछ कुछ सब्जियां रखी थी बट कुछ कुछ खत्म हो गई थी। जैसे आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं रह रहे थे, तो उनके बिना तो आधी सब्जियां ऐसी रखी रहती है, बनती भी नहीं है। फिर सब्जी लेके आके हम थोड़ी देर छत पे बैठ गए थे और उसके बाद अभी थोड़ी देर में अभी वहीं बैठी हुई थी। अभी तो हस्बैंड बैठे हुए हैं, मैं उनको छोड़ के आ गई क्योंकि मुझे बनाना है डिनर। तो अभी चलती हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। तो गाइस सब्जियां लेकर आए हैं अभी, और ज़्यादा सब्जियां लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि बीच-बीच में आ ही जाती है सब्जियां, तो ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की थी ना वही लेकर आई हूँ, और सुबह लंच में जो देनी होती है तो बस उसी हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। तो आलू प्याज की जो बास्केट है वो मेरी अलग है, तो मैं उनको उसमें फिल कर दूंगी। तो लहसुन वगैरह जो रखे हुए थे ना, मैं उनको निकाल रही हूँ अलग रखने के लिए, और यहाँ पर थोड़े 2-3 प्याज पहले के बचे थे तो उनको भी मैंने अलग कर दिया है, पहले उन्हीं को यूज़ कर लूँगी। तो बस वो भी मैंने फिल कर दिया है। अब करते हैं शाम के डिनर की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रात के डिनर में अ, आलू बैंगन की सब्जी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है और पराठे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज ना दिन में ही मैंने डिसाइड कर लिया था, मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि आलू बैंगन खाए कितना टाइम हो गया ना, तो पराठे के साथ बनाओ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और रायता भी बनाऊँगी, मिक्स वेज रायता। तो बस उसी की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी, और जो मैं बैंगन कट करती हूँ ना, तो उसके पीछे का जो उसको क्या बोलते हैं, डट्ठल वगैरह जो भी आप लोग बोलते होंगे, तो वो वाला पार्ट भी ना मैं डालती हूँ, क्योंकि बैंगन का वो वाला पार्ट ना जब आलू बैंगन की सब्जी बनती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं चॉपिंग भी कर दूंगी साथ-साथ, और आज मैं चॉपिंग जो है हाथ से ही कर रही हूँ। कभी-कभार मन होता है और थोड़ा जल्दी बेस पे जब मैं करती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से चॉपिंग एक साथ कर लेती हूँ और हाथ से मैं चॉपर वगैरह में नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बैंगन का तड़का लगा देती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। ऑयल गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया, उसके बाद ऐड कर दिए हैं प्याज, और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च चॉप किए हुए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ना उसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद सारे ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी, जो भी आपके बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीजें, नमक। तो बस ये सारी चीज ऐड करने के बाद ना उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं, और थोड़ी देर के लिए फिर से पकाएंगे जब तक मसाला एकदम से ऑयल ना छोड़ देना, तब तक उसको पकाना है। तो मसाला पकने के बाद ना मैं जो कटी हुई सब्जियां थी वो इसमें ऐड कर दूंगी, और उसके बाद जो है इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मैं ना इसमें एक चीज और करती हूँ, मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ इसमें। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बैंगन आलू बैंगन की सब्जी इतनी ज्यादा अच्छी बनती है ना, बहुत ही ज्यादा। तो 3-4 सीटी लग जाएगी, क्योंकि जल्दी हो जाती है, ये वाली सब्जी बन जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर आटा भी मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ, तो प्याज, टमाटर और खीरा चॉप करके मैंने उसमें ऐड कर दिया। उसमें मल्टीपर्पज़ मसाला भी मैंने ऐड कर दिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए रख दूंगी फ्रिज में। वैसे तो दही फ्रिज में ही रखी हुई थी, बट रायता बनाने के बाद भी ना जब तक मैं चपाती वगैरह बनाऊंगी तो थोड़ी देर के लिए उसको फ्रिज में रख दूंगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर बना लूंगी चपाती, और आज मैं एक साथ बना रही हूँ। वैसे तो मैं हस्बैंड की प्लेट लगा देती थी, बट आज हम एक साथ ही मतलब खाएंगे। वैसे तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि हम एक साथ खाते हैं, बट कई बार ये होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि उनको गरम गरम खिला दूं, तो मैं जबरदस्ती उनकी प्लेट लगा के दे देती हूँ, वो तो मना ही करते हैं। बट आज हम एक साथ ही खाने वाले हैं, तो एक ही प्लेट में मैंने लगा लिया है। उसके बाद गाइज ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग का टाइम है, और बारिश, झमाझम बारिश हो रही थी सुबह सुबह, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, तो मैं आ गई थी अपनी बालकनी में। और एक ना ज्यादा बारिश से ये वाला प्लांट जो है मेरा टेढ़ा हो गया था, तो इसको भी मैंने फिक्स किया है। इसकी पता नहीं क्या जड़ हिल गई थी, तो ये ना एकदम टेढ़ा हो रखा था, और ये देखिए इस पे कितनी सारी कलियां आई हुई थी। तो बालकनी का तो व्यू बहुत ही अच्छा था, बारिश इतनी अच्छी, मतलब बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी मॉर्निंग जो ड्रिंक बनाई है, जिससे कि मुझे दवाई लेनी पड़ती है डेली की, जो खाली पेट वाली दवाई होती है, तो बस मैं अभी उसी को लूंगी।
तो मैं ले लेती हूँ अपनी दवाई। उसके बाद घर की थोड़ी-सी बेसिक क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि 1 घंटे बाद मुझे फिर से नाश्ते के बाद वाली दवाई लेनी होती है। तो मैं यहाँ पर ना चाय मैंने रख दी है बनाने के लिए, क्योंकि जब खाली पेट वाली दवाई लेती हूँ ना उसके 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं मतलब खाती-पीती हूँ, मना किया हुआ है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पर जो है रात की जो आलू बैंगन की सब्ज़ी थी ना वही मैंने आटे में ऐड की है, तो उसी से मैं आटा लगा रही हूँ और साथ में बना रही हूँ चाय, तो उसी का ना मैं पराठा बनाऊँगी। तो बस ये हो जाएगा मेरा आज का नाश्ता, और मैं ना ये वाला तरीका ना हर सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। अगर रात की कोई भी सब्ज़ी मेरी बची होती है ना तो सुबह मैं उसको आटे में ऐड करके ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं। मैंने बहुत बार दाल बच जाती है, कोई भी सब्ज़ी मेरी बच जाती है तो मैं इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो बस यहाँ पर मैं अपने जो है नाश्ते के लिए पराठे बना लूँगी और इसी तरीके से जो है मेरे रूटीन की स्टार्टिंग हो जाती है। फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी दवाई भी ले ली, उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपनी क्लीनिंग पे। तो सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर दिए हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है काउंटर टॉप और कुक टॉप को जो है क्लीन करूँगी। और ये सारी चीज़ें ना बेसिक क्लीनिंग में ही आते हैं, जो कि डेली होती ही है, बल्कि गैस स्टोव और काउंटर टॉप तो दिन में 2-3 बार होता है। सुबह भी होता है, दोपहर में भी होता है और फिर रात को भी होता है। तो ये वाली चीज़ें तो होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना बारिश तो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और हस्बैंड की जो व्हाइट शर्ट है ना जो डेली चाहिए होती है उनको, तो बस व्हाइट शर्ट उनकी एक भी नहीं बच रही थी, तो मैं उनको ना भिगो के रख दूँगी और नहाते टाइम ना मैं उनको वॉश करके रख दूँगी। उसके बाद मैंने शर्ट वगैरह भिगो दी थी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर सबसे लास्ट में, सारी क्लीनिंग करने के बाद डस्टिंग, झाड़ू और जो मेरे किचन क्लीनिंग थी वो सब खत्म करने के बाद ना मैं एंड में यहाँ पर जो है मोपिंग कर रही हूँ। क्योंकि मोपिंग मैं सबसे एंड में ही करती हूँ। जब आप सबसे एंड में मोपिंग करते हो ना तो घर इतना चमचमाता हुआ नज़र आता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो सबसे लास्ट में मैं ये करती हूँ, सारी चीज़ें पहले निपटाने के बाद। ये मेरा अपना तरीका है, सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, जिसको जिस तरीके से ईज़ी लगता है वो वैसे ही करता है। तो मुझे ना इसी तरीके से ईज़ी लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ना बाद में ऐसे भी लगता है कि बस अभी पोछे का काम रह गया, पोछा निपटाने के बाद ना मैं सीधे नहाने जाऊँगी। तो बस ये वाली फ़ील जो आती है ना, ऐसे लगता है हाँ, चलो घर का काम सारा खत्म हो गया, मतलब खुशी होती है एक। और मेरे वाली खुशी किस-किस को होती है जब सुबह का जो रूटीन मॉर्निंग का घर का काम निपटता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे जैसा तरीका आपका भी है या फिर आपका कुछ अलग है तो मुझे बताना कमेंट करके। तो मैं ना कंपेयर करूँगी, मतलब हर किसी का अपना तरीका होता है क्लीनिंग करने का, तो बस मेरा यही था। उसके बाद मैं यहाँ पर नहा ली थी और मैंने साथ-साथ जो है थोड़े से कपड़े भी वॉश कर दिए थे। शर्ट तो मैंने पहले ही भिगोई थी, बट कुछ बाथरूम में डेली यूज़ वाले कपड़े थे जो जैसे टी-शर्ट, लोवर और कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह, वो सारे ना मुझे दिखे बाथरूम में, तो मैंने सोचा चलो साथ-साथ इनको भी वॉश कर देती हूँ। बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि मशीन कब लगेगी, मशीन का वेट करूँगी ना तो फिर वैसे ही हो जाता है। तो धूप हल्की-सी निकल गई थी दोपहर के बाद, तो बस मैंने यहाँ पर जो है सारे कपड़े भी सुखा दिए हैं। तो गाइज़ अब थोड़ा-सा टाइम निकालूँगी अपने लिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हट के अपने पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े से मैं यहाँ पर फ्रूट्स कट कर रही हूँ। आज मेरा लंच बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैं यहाँ पर आज थोड़े से फ्रूट्स ही खाऊँगी। दिन में अगर लंच कर लेती हूँ ना फिर फ्रूट्स नहीं खाए जाते हैं। तो बस उसी के लिए मैंने थोड़ा-सा फिर मैंने रेस्ट भी किया था, क्योंकि हस्बैंड भी बोलते हैं कि फ्रूट्स रखे रहते हैं, आप इतना काम करते हो, इतनी सारी चीज़ें मैनेज करते हो, तो अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखो। तो बस मैं वही चीज़ करती हूँ कि दिन में थोड़ा-सा टाइम ना अपने रेस्ट के लिए, अपने लिए निकालती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो दिमाग भसड़बाज़ी चलती रहती है कुछ ना कुछ। तो बस वही चीज़ें होती है। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, मैं फिर से किचन में आ गई थी रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो बस मैंने कहा इवनिंग टाइम में थोड़ा-सा चीज़ें पहले करके रख लेती हूँ ना, तो डिनर के लिए ईज़ी हो जाता है। तो बस यहाँ पर ना मैंने सीताफल कट कर लिया है। आज हस्बैंड का मन था पेठा खाने का, तो मैंने उनसे फ़ोन पे ही पूछ लिया था। तो बस मैंने यहाँ पर ना पेठा कट कर दिया था और अच्छे से वॉश भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो तेल गरम कर लिया था, उसके बाद मेथी दाना डाल दिया। उसके बाद सीधे यहाँ पर मैंने जो है कट किया हुआ सीताफल ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पर सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी इसको मिक्स करने के बाद, क्योंकि इस तरीके से आप कभी बनाते हो ना तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। मैं खट्टा-मीठा सीताफल बनाती हूँ और वही हम लोगों को अच्छा लगता है। तो बस सारे बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, और खट्टा-मीठा बनाने के लिए ना आप थोड़ा-सा चीनी, गुड़
अगर गुड़ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी ऐड करिए और थोड़ा-सा आम का अचार का जो मसाला होता है ना वो ऐड कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो बस सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद ढक दूँगी और ढकने के बाद ना इसको अच्छे से पकाएँगे। तो ये चीनी डली है तो थोड़ा-सा मेल्ट होगा, बट इसको अच्छे से देर तक पकाना है। तो बस उसी बीच में ना मैं यहाँ पर ये मेरे वेजिटेबल्स कंटेनर थे 2, इनमें मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्टोर करके रखती हूँ, तो बहुत ही अमेज़िंग है और इनका मैंने अपने व्लॉग्स में ना 2-3 बार रिव्यू दे दिया है, आप उस वो व्लॉग्स देख सकते हैं। ये खाली हो गए थे तो मैंने इनको वॉश कर दिया, जो आज सब्ज़ी लेकर आई थी ना उनको मुझे अरेंज करना है तब ये सूख जाएँगे। तो बस उसी बीच में मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन ही गई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो कुछ पूड़ियाँ तो मैं बनाऊँगी, जो आटा मैंने सुबह लगाया था ना आलू बैंगन मिक्स करके, तो वो वाला आटा बचा हुआ था, तो मैंने उसकी भी थोड़ी-सी पूड़ियाँ बना दी और थोड़ी-सी पूड़ियाँ जो है मैं प्लेन बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा आटा मैंने वैसा भी लगाया हुआ है। उसी बीच में ना हस्बैंड यहाँ पर देखिए ये रसगुल्ले ले आए थे, तो दिखाने लगे थे, तो मैंने कहा रख लीजिए डिनर के बाद खाएँगे। तो कह रहे दिखा दूँ एक बार? मैंने कहा दिखा दो, तो वो वीडियो में दिखा रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है देखिए मैंने पूड़ियाँ भी बना ली है, उसके बाद यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको। अभी हम सर्व ही करने वाले थे, तो मैंने कहा एक बार पहले आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया सब्ज़ी का, और जब इस तरीके से कलर आए ना तो वैसे ही देखने में अच्छा लगता है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मेरी दोनों तरीके की पूड़ियाँ भी बन चुकी है। अब हम करते हैं सर्विंग और फिर करेंगे डिनर। अगर आप लोगों को भी करना है तो आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए। और ये वाला व्लॉग थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए दोनों तरीके की पूड़ी भी है, रायता है साथ में। रायता जो है आज भी हस्बैंड ने जल्दी से प्याज, टमाटर, खीरा मिक्स कर दिया था। कह रहे कल वाला रायता ना बहुत अच्छा लगा था, तो आज भी बना लेता हूँ। तो थोड़ी-सी आलू बैंगन की सब्जी भी रखी थी, तो वो बोलने लगे ये भी ले लेते हैं साथ में, अच्छी लगेगी और वेस्ट भी नहीं होगी, खाई जाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें हमने ले ली है। तो आज वाला व्लॉग गाइज आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।